सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए सभी भाई बहनों का आज की आराधना के लिए, पवित्र प्रभु भोज की आराधना के लिए स्वागत है। आज के आराधना के लिए आह्वान वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 18 उसका 46। भजन संहिता 18 उसका 46। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आज हम सब परमेश्वर की बड़ाई के लिए उसके पवित्र भवन में आते हैं, इसलिए कि हमारा जीवते परमेश्वर जीवित है और हमारे लिए हर समय चट्टान के समान खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए आइए हम उसकी बड़ाई के में जाने से पहले प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते संपूर्ण जीवन के सुरक्षा आशीषों के लिए कि हम सबों के साथ रहा, एक एक के देह प्राण आत्मा को सुस्वस्थ और सुदृढ़ रखा है। और आज पवित्र प्रभु भोज के लिए प्रभु तो हम सबों को अपने पवित्र भवन में लाया है। इस निमित्त की प्रभु हम पश्चाताप करें और तेरे देह और लहू से शुद्ध और पवित्र होकर अपने अपने घर परिवार में लौट सके। इस निमित्त आज की आराधना में, गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 365, गीत संख्या 365। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, पर करके आसरा लहू का, और सुनकर तेरा न्योता, मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, Masi
छुटकारा क्षमा शुद्धता और मुझे ग्रहण करे मसीह मैं आता हूँ जैसा मैं हूँ रुकावटें हटा के मुझे शरण दे अब तेरा होने के लिए मसीह मैं आता हूँ। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ आरंभ में जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लोक आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5 उसका 4-6। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो।
प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 34 से 39 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 34 से 39 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर,
एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 246। गीत संख्या 246। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू से शुद्ध हुए हो। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो। क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है। क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम चलते प्रतिदिन त्राता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से। क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है। क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब। क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तैयार है प्राण स्वर्गधाम में जाने को। क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है। क्या उस लहू में शुद्ध
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और क्रूसघाती यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और तू अपनी सामर्थ्य से हम सबों को अपनी महिमा के लिए जिंदों के जमीन पे खड़ा रखा है। और जो तू वरदान दिया है परमेश्वर, उन वरदानों का इस्तेमाल करने के लिए प्रभु अवसर दिया है। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम वचन के लिए तेरे पास आते हैं, हे प्रभु, होने दे कि हम इस वचन से अपने जीवन में मिले हुए वरदानों को पहचान सके और उसका उपयोग कलीसिया और आत्मिक कलीसिया की उन्नति और हमारे आत्मिक विकास के लिए होने सके। इस निमित्त वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त गोशनर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 से 11 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 से 11 तक। उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य धर्मी थे तब गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे हाँके जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह यह नहीं कहता यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, परंतु सबके लाभ के लिए हर एक को अच्छा आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, तो दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, तो किसी को उसी आत्मा से रोगियों को स्वस्थ करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख करने की, तो किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने की सामर्थ, किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की सामर्थ। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो देना चाहता है वह उसको बांट देता है। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम मानव जाति को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और हर मनुष्य को परमेश्वर गुण और ज्ञान देकर
भेजा है। और प्यारे भाई और बहनों, हम उन गुण और ज्ञान में होकर बढ़ते हैं और जैसे जैसे बढ़ते हैं कई प्रकार की आशीषों को हम देखते हैं। वरदान भी परमेश्वर का दिया हुआ एक आशीष है। और प्यारे भाई और बहनों, पौलुस आज कोरिन्थ मंडली को उन वरदानों के विषय में बताना चाहता है जो परमेश्वर की ओर से आत्मा की अगुवाई में प्राप्त हुई है। हां प्यारो, वरदान तो कई प्रकार के हैं और वरदान के कई रूपरेखा हैं, लेकिन कुछ ऐसे वरदान हैं जो आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है और वो आत्मिक मजबूती में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। और इसलिए प्यारो, हम यहां देखते हैं कि वरदान क्यों दिया गया है। ये आत्मिक वरदान की बात पौलुस कहता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे वरदान हैं जो सांसारिक है, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए है, लेकिन यहां आत्मिक विकास की बात जो है कि हमें परमेश्वर वरदान क्यों दिया है। पहला पत्रस 4:10 में हम पाते हैं कि एक दूसरे की सेवा करने और उसकी बढ़ोतरी के लिए, सेवा करने के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए। और ये वरदान किसको मिलता है? इफिसी उसका 4:7 में हम पाते हैं प्यारो कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। और ये अनुग्रह के लिए यूनानी शब्द कैरिस से आया है और जिसका अर्थ है वरदान। तो ये जो वरदान, आत्मिक वरदान जो हमें मिला है, ये वरदान हम इसका उपयोग कैसे और कहां करें? प्यारो, हम इन वरदानों में हम देखते हैं कि हम लोगों को आत्मिक वरदान के रूप में पौलुस यहां पर चित्रित करता है कि किसी को उस आत्मा के द्वारा, अर्थात हम जब बपतिस्मा लिए तो बपतिस्मा में हमको, जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु के हो जाते हैं और उसके साथ हमको वरदान भी मिलता है। एक तो
लोग जन्म से ही कुछ आशीष और वरदान को लेकर आते हैं, जिसको हम लोग इर्मिया उसका 1:5 में पाते हैं कि मैं तेरे जन्म लेने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। अर्थात उसको, इर्मिया को सेवकाई के लिए परमेश्वर चुन लिया है और वरदान स्वरूप उसको अगुवाई करने की आशीष, भविष्यवाणी करने की आशीष उन्हें दिया है। और इसलिए पौलुस कुछ वरदानों को यहां दिखाता है कि उसी आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा हम बुलाए गए हैं, बुद्धि और उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें और विश्वास और स्वस्थ करने, रोगियों की स्वस्थ करने का वरदान और किसी को सामर्थ्य के काम को करने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को आत्माओं को परखने का वरदान, किसी को अन्य अन्य भाषा, अर्थात कई प्रकार के भाषा, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान मिला है। और इस तरह से प्यारो, ये जो वरदान हमको मिला है, ये वरदान पड़ोसी की भलाई के लिए मिला है, पड़ोसियों की भलाई के लिए मिला है। और बुद्धि की वरदान जो है, जिसको हम लोग नीति वचन 9 उसका 1 में हम पाते हैं कि बुद्धि ने घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। कहने का अर्थ है कि जिसको बुद्धि का वरदान मिला है और उस बुद्धि से जो अपना घर बनाता है, चाहे वो मंडली का घर हो, चाहे अपना व्यक्तिगत घर हो या पारिवारिक घर हो, चाहे वो समाज का घर हो, चाहे वो देश का घर हो, उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। ये 7 खंभा क्या है प्यारो? हम लोग यहां पर देख रहे हैं खंभा, पिलर। पिलर जो है इस घर के छत को टिकाए हुए है। ठीक वैसे ही जो परमेश्वर ने बुद्धि से घर बनाया, इतना बड़ा छत बनाया है, इसके कितने खंभे हैं? उस आकाश की कितने खंभे हैं? वो 7 खंभा जो है, 7 खंभे गढ़े हुए हैं, मजबूत है। उसका अर्थ है संडे से लेकर, रविवार से लेकर शनिवार तक गिनिए, 7 दिन होता है। 7 दिन आप आशीषित रहेंगे। जो बुद्धि का परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि के रूप में वरदान मिला है, उसका हम उपयोग करते हैं तो आपके 7 दिन इस खंभा के समान मजबूत और सहारा देने वाला और टिकाने वाला दिन होगा, आशीषित दिन होगा। दुनिया के लिए गढ़ा होगा, लेकिन आपके लिए वो दिन भी वरदान का दिन होगा, अनुग्रह का दिन होगा, अर्थात यूनानी शब्द कैरिस का दिन होगा, वरदान पाने का दिन होगा। और इसलिए प्यारो, पौलुस यहां इसी बात को कहना चाहता है कि जो वरदान मिला है, उस वरदान का उपयोग
हम सामाजिक विकास में, परिवार के विकास में, लोगों के उत्थान के लिए हम लगाएं ज्ञान की बातें। ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास, सब कुछ है तेरे पास। ज्ञान भी है, वरदान भी है। ज्ञान भी एक वरदान है, और वो वरदान प्यारो बहुतों को मिला है। आदमी को नाश करने के लिए नहीं, समाज को ध्वस्त करने के लिए नहीं, लेकिन समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को एक मजबूती प्रदान करते हुए आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए पौलुस अपने वचन में लिखता है कि मैं, यीशु मसीह कहता है, मैं मूर्खों को ज्ञानवान बनाऊंगा ताकि ज्ञानवानों का ज्ञान तुच्छ जाना जाए। ये प्यारो, ये ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से वरदान मिलता है, वो सचमुच में जब हम उसका उपयोग समाज के विकास के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए लगाते हैं, तो प्यारो समाज एक अच्छा समाज बनता है, समाज बनता है। लेकिन उसी समाज को बिगाड़ने के लिए अगर हम उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, तो प्यारो हम जिस तरह से पौलुस कहता है कि तुम जैसे गूंगी आत्मा की सेवा करते थे और उसके हकाए हक तू उसके पीछे चलते थे, तो वैसे लोग भी होते हैं, लेकिन उसके लिए वरदान नहीं है, उसके लिए वरदान नहीं है। विश्वास करने का भी एक वरदान मिलता है। और जिसको हम लोग पतरस को देखते हैं, पतरस को जब यीशु मसीह कहता है, पतरस क्या तुम भी जाना चाहते हो, तो पतरस कहता है, यीशु जीवन तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं। यीशु मसीह क्या कहता है, मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उस पत्थर कहने का मतलब है कि पतरस का जो विश्वास है वो पत्थर के समान, चट्टान के समान है। तो ये ऐसा विश्वास करने की भी शक्ति, ये वरदान आत्मा के द्वारा मिलता है। और रोगियों को चंगा करने का वरदान भी मिलता है। हर कोई रोगियों की चंगा नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वैद्य हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, उसके बाद में भी कई लोग फेल हो जाते हैं। ये वरदान है, वरदान है। और ऐसे ही आत्माओं को परखने का भी वरदान है, और सामर्थ्य के साथ कार्य करने का भी वरदान है, और किसी भाषा को बताने, भाषा का अर्थ बताने का भी वरदान है। अर्थात प्यारो, परमेश्वर सभी को वरदान दिया है, पड़ोसियों की भलाई के लिए, आत्मिक विकास के लिए, और अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम वरदानों का उपयोग पड़ोसियों की भलाई के लिए करें,
जो भी हमको वरदान मिला है, सबको ईश्वर वरदान दिया है, उसके अनुग्रह से सबको मिला है। हम उस वरदान का उपयोग घर के बाल बच्चों के विकास के लिए, मंडली समाज के विकास के लिए हम उसका इस्तेमाल करें, देश के विकास के लिए, लोगों की उन्नति के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। और जब हम लोग देखते हैं, गांव के लोग इसको जानते भी हैं कि कई ऐसे वैद्य होते हैं जो बहुत दवाई करते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत सारे दवाइयों को जानते हैं, बहुत सारे विनती से, प्रार्थना से दुष्ट आत्मा निकलता है, लेकिन हम लोग उन्हीं वैद्य, उन्हीं वैद्यों को देखते हैं कि बाद में उनकी सामर्थ्य जाती रही। वो लोग ऐसा सामर्थ्य का काम, चंगाई का काम या और काम नहीं कर सकते हैं या सफल नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है कि जब आदमी में, स्वयं में, जब हमको कोई वरदान मिला है, जब हम में स्वार्थ आ जाता है, जब हम उसका इस्तेमाल पैसा कमाने में करने लगते हैं, तो प्यारो वो वरदान धीरे धीरे छोड़ने लगता है, वो दूर होने लगता है। और इसलिए हमेशा उन जो आत्मा के द्वारा वरदान मिला है, हम उसका उपयोग सोच समझ कर करें, बहुत गंभीरता के साथ करें। क्योंकि जब आदमी में लोभ आने लगता है, तो जो वरदान मिला है, जब उसी काम को करता है तो सफल नहीं होता है, वो धीरे 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 माइनस की ओर चलने लगता है। इसीलिए पौलुस सतर्क करना चाहता है कि उस आत्मिक वरदान को समझो। ये आत्मिक वरदान इसलिए कह रहा है कि तुमको आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा तू बपतिस्मा पाए हो, उसी आत्मा के द्वारा वरदान मिला है, उसको समझो। और जब हम नहीं समझते हैं, जिसको एक गीत भी हम लोग आते हैं, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। तो वरदान भी हमको, जब हम लोभी होने लगते हैं, पाप में जाने लगते हैं, कुचैला होने लगते हैं, तो वो वरदान जो है धीरे धीरे हमको छोड़ने लगता है। अभी एक सप्ताह का बात है, एक भाई का गवाही था कि एक पादरी साहब जब एक समय प्रार्थना करते थे, तो जिस आदमी या जिस औरत का वो, जिसमें दुष्ट आत्मा है, उसका नाम लेते थे, और वो दुष्ट आत्मा जो भेजने वाला महिला हो चाहे पुरुष हो, वो आ जाते थे और वहां पर बकना शुरू कर देते थे। लेकिन वही आदमी, वही पास्टर, वही पादरी आज के दिन में न्यूट्रल हो गए, आज के डेट में न्यूट्रल हो गए। प्यारे भाई और बहन, इसलिए जो वरदान मिला है उसको सहेज के रखना है। वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए है, लोगों की सेवा के लिए है। दूसरी बात है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए भी किसी को बजाने का, किसी को गाने का, किसी को और कार्य करने का वरदान मिला है, पहुनाई करने का वरदान मिला है।
सबको वरदान मिला है। जब हमको गीत गाने का वरदान मिला है, साक्षी वाणी में एक बहन बहुत सुंदर जर्मन की है, बहुत सुंदर गीत गाई, लेकिन उसके पहले जब वो संडे स्कूल जाती थी और संडे स्कूल से उसको बहुत कुछ मिला, गीत गाने सीखी और उसके बाद में बड़े बड़े क्लब में, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा में वो गीत गाती थी। ऐसा हुआ कि उसकी आवाज चली गई, उसकी आवाज चली गई। अब वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं मैं। उसके बाद में वो पश्चाताप करने लगी, पश्चाताप करने लगी, प्रार्थना करने लगी। धीरे 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 उसकी आवाज, स्वर लौटने लगा और जब वापस आया, आवाज उसकी वापस आया, तो उसने साक्षी वाणी में भी, जो जीएल चर्च का साक्षी वाणी है, उसमें बहुत सारा गीत उसने रची है, लिखी है, गाई है। प्यारो, इसी तरह हम लोगों को बहुत सारा वरदान, किसी को बजाने का वरदान मिला है, किसी को गाने का वरदान मिला है, किसी को पहुनाई करने का वरदान मिला है। हम उस वरदान को समझे, उसी से हमको आशीष मिलना है, उसी से हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि हम उस वरदानों को जितना हम खर्च करें, क्योंकि परमेश्वर कहा है और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है। जिस तरह से हम 1 रुपया भी अगर हम देते हैं तो वो हमको सूद समेत लौटाता है, उसी तरह हम अगर ईश्वर के लिए समय देते हैं, ईश्वर के लिए गीत गाते हैं और ईश्वर रोगियों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम बुद्धि की बातें करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्यारो, सब सूद समेत लौटने वाला है, सूद समेत लौटने वाला है। बैंक तो हमको 6%, 3% देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो परसेंटेज देगा हम गिन नहीं सकेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि उस आत्मिक वरदान के विषय में वो बताता है कि ये आत्मिक वरदान जो मिला है, इसका उपयोग, सदुपयोग करो ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और इसीलिए जो वरदान हमको मिला है प्यारो, पहला तो है पड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों की सेवा के लिए, दूसरा है परमेश्वर की महिमा के लिए, और तीसरा वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन पाने के लिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्यारो, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन पाने के लिए है। तो प्यारो, ये वरदान जो है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोना धोना आंसू बहाना, जो वरदान पाए हम लोगों ने उसका सदुपयोग नहीं कर सके। हम लोग उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए किए, जो पाप है। और पाप के कारण कई प्रकार की समस्या घर में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में उत्पन्न होता है। तो अब उस पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का एक वरदान हर दृढ़ीकृत भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए मिला है,
वो यीशु मसीह में मिला है, जिसको यीशु मसीह स्वयं कहता है, लो खाओ यह मेरा देह है, लो पियो यह मेरा लहू है। जो मेरा देह खाता और लहू पीता है वो मुझ में बना रहता है। जो मेरा देह खाता और लहू पीता है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। मतलब तुम निर्जीव हो, तुम उस वरदानों का उपयोग नहीं कर सके और नहीं कर सकोगे जो मिला, क्योंकि तुम में पाप है। और इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर का वरदान जो है यीशु मसीह में, पहला है पाप क्षमा। पाप क्षमा जो अनुग्रह से हमको पाप क्षमा के लिए अनुग्रह से यीशु मसीह अपने देह और लहू को दिया। हमारा चेहरा नहीं देखा, हमारा रूप नहीं देखा, रंग नहीं देखा, हाइट नहीं देखा, गुण ज्ञान नहीं देखा, और उसने कहा लो खाओ या मेरा देह है, लो पियो या मेरा लहू है, जो तुम्हारे पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लो खाओ, इसमें जीवन है, जीवन है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है मुझ में बना रहता है। और कहता है आखिरी में यूहन्ना 6 उसका 57 में कि जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूं, वे भी मेरे कारण जीवित रहेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। ये परमेश्वर का वरदान है प्यारो, जो हम सबों को सेंत मेंत दिया गया है। इसलिए आइए हम उसके अनुग्रह को पहचाने और अपने अपने पापों को घुटना टेक कर एक साथ मान लेवे। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे और धन्यवादी अभिलाषी वेदी के सम्मुख आएंगे, और जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वे लोग अपने अपने स्थानों में ईश्वर के चरणों में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे। जो हमें मिलता है भजन संहिता 18 उसका 35 और 36 को, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। आइए हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू तिरकी परिवार विकास और प्रतिभा को पुत्र देकर आशीषित किया। सो उस नन्हे बेटे और प्रतिभा को तेरे पास लाते हैं प्रभु, उन्हें पूर्ण रीति से स्वस्थ कर और नन्हे बेटे के शारीरिक विकास के लिए जो भी आवश्यक है प्रभु सब आशीषों को देना, प्रतिभा को भी सुस्वस्थ और सुदृढ़ करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन धन्यवादी अभिलाषियों के लिए जिन्हें तो जन्मदिन देखने का अवसर दिया। हाँ प्रभु, सुशीला पलस्कर को, राजूली को, अलका कुजूर, आशीष तिर्की को तू प्रभु जी जन्मदिन देखने का अवसर दिया और नए साल में लाभ पहुंचाया। उसी तरह प्रभु जी तू
बेटी प्रतिभा को नौकरी दिया, सलीम को नौकरी दिया, और तू प्रभु जी सदरक के बेटे को तू चंगा किया और उस लकड़ा परिवार को आशीषित किया है। पिता परमेश्वर, तू उसी तरह तू बेटी चिक्की को, जो प्रभु पेट दर्द से पीड़ित थी, उसे भी तू संभाला है, उसे भी तू पूर्ण चंगाई दे। और हाँ पिता परमेश्वर, एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को जो तेरे चरणों के करीब आए हैं परमेश्वर, सबों के जीवन में तूने उपकार का काम किया है। एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबको ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। और पिता परमेश्वर, आगे के जीवन में भी तू उनके संग साथ होना। साथ में प्रभु बहन रोशनी कुजूर के परिवार में भी तू प्रभु अच्छा दिन देखने का अवसर दिया, और इस तरह से प्रभु एक एक परिवार को आशीषित किया है। सबों के धन्यवादी मन को ग्रहण कर, और आगे के जीवन में प्रभु इन तेरे बेटे बेटियों के साथ होना। और पिता परमेश्वर, नए सत्र में, आगे के जीवन में तू जिस तरह से इस्राएलियों के साथ रहा, उनके संग साथ होना। और जितने रोगी दुखी भाई बहन हैं प्रभु, उन्हें भी तू चंगा करना, और आगे के जीवन में एक एक को प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखना। कितनों को तू प्रभु परीक्षा में सफलता दिया, कितनों को नए नए सामानों से सुसर्जित किया, कितनों को बीमारी से चंगा किया, और कितनों को खेती बाड़ी के कार्य में सफलता दिया है, और कितनों को प्रभु आनंद खुशी चैन का जीवन दिया है। सबों को तेरे हाथ में देते हैं। और पिता परमेश्वर, एक एक को तू आगे के जीवन में शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना और भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं से बचाए रखना, और जीवन की तमाम उत्तम आशीष देते हुए धर्म के मार्ग में अगुवाई करना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद पिता सारा जावे, पुत्र को मंडली बैठे। हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 333। गीत संख्या 333। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण
सारी निर्बलता ओ जानता, उससे जाके सब कहें, क्या हम दबते भारी बोझ से बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब कहें, क्या अनाथ और मित्रहीन है, उससे जाके सब कहें, अपनी गोद में वह उठा के शांति देवेगा हमें। सारी मंडली खड़ी हो जाए। आइए हम लोग इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं इन दानों के लिए, जितने प्रकार के दान हैं, घड़ा सिरनी दान, मोहारी दान, धन्यवादी दान, प्रभु भोज दान, गुप्त दान, दशवांश दान। पिता परमेश्वर, इन दानों को ग्रहण कर और जितने दान देने हारे तेरे विश्वासी माता पिता, भाई बहन हैं, जितने भक्त हैं प्रभु जी, सब को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सबको परमेश्वर पिता तू आशीषित कर और हर एक का भंडार को भरा पूरा रख कि हर एक के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। और पिता परमेश्वर, हर एक तेरा धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सके और यह दान पर परमेश्वर पिता तेरे राज की उन्नति और बढ़ती के लिए हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन। यीशु सहाय।